Now, you please come to problem number 13. 14 to 19 हमारा हो गया था. नंबर 13 पे आ जाए. FJH Limited has 3 departments I, J, K. The following information is provided for the year ended 31st March 2004. Opening stock 5,000, 8,000, 19,000. Opening reserve for unrealized profit 2,000, 3,000. Material consumed 16,000, 20,000. Direct labor 9,000, 10,000. Closing stock 5,000, 20,000, 5,000. Sales dash dash 80,000. Area occupied square meters 2,500, 1,500 and 1,000. Number of employees 30, 20, 10. Stock of each department are valued at cost to department concerned. Stock of I are transferred to J at cost plus 20% and stock of J are transferred to K at a gross profit of 20% on sales. तो I J को ट्रांसफर करता है at cost plus 20% and J transfer to K at gross profit of 20% on sales. एक cost पर 20% और एक sales पर 20%. Other common expenses are salaries and welfare 18,000, rent 6,000. Prepare departmental trading and profit and loss account for the year ending 31st/3/2004. तो ये कल जो हमने 14, 15, 16 सॉल्व किए थे ना, ये उस कैटेगरी का प्रॉब्लम है जहाँ पर एक डिपार्टमेंट दूसरे को और दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करता है और सेकंड एंड थर्ड डिपार्टमेंट के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें सम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये हमने जो डिस्कस किया वही इशू है. लेकिन इसमें खास बात ये है कि दिस टाइम यू विल फाइंड दैट द सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द प्रॉब्लम अदर कॉमन एक्सपेंसेस आर सैलरी एंड स्टाफ वेलफेयर 18,000 एंड रेंट इज 6,000. तो तीनों डिपार्टमेंट को मिलाकर सैलरी आपको दी है 18,000 और तीनों के लिए रेंट दिया आपको 6,000. साथ साथ में ये एक्सपेंसेस कैसे एलोकेट करने इसका बेस भी आपको दिया हुआ है. You will find there is an area occupied is given in the problem 2,500, 1,500 and 1,000. So this area, इसका जो रेशियो आएगा, in this ratio you require to allocate rent and number of employees given to you, so you can allocate salary. मतलब इस बार आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग तो करना पड़ेगा 3 कॉलम में, साथ साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी कंटिन्यू करना पड़ेगा तीनों कॉलम में, ठीक है. और फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फिर आपको बनाना पड़ेगा P&L एडजस्टमेंट. वहां पर तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आएगा और फिर उस कॉमन प्रॉफिट के अगेंस्ट आपका स्टॉक रिजर्व जाएगा, ठीक है. तो इस बार आपका पहले बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन यू विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. क्लियर है? तो बनाओ पहले फॉर्मेट. Trading and profit and loss account for the year ended क्या है 31st March 2004. दस बारह लाइन का अपना ट्रेडिंग P&L, then please open profit and loss adjustment account.
Now what is given to you? FGS Limited has 3 departments IJK. The following information is provided for the year ended 31st 3 2004. Opening stock 5,000, 8,000, 19,000. So लिख लें opening stock, trading को debit आएगा to opening stock 5,000, 8,000 and 19,000. Then opening reserve for unrealized profit 2,000, 3,000. ये opening stock का unrealized profit है. So आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देना बाय स्टॉक रिजर्व. बाय स्टॉक रिजर्व इट इज 2,000 and 3,000. That is 5,000. Material consumed 16,000, 20,000. So trading को आएगा डेबिट to material 16,000, 20,000. Direct labor 9,000, 10,000. To direct labor 9,000 and 10,000. Closing stock trading to credit 4-5 लाइन छोड़ दो. Buy closing stock 5,000, 20,000, 5,000. Sales. So ये पहला आइटम आएगा क्रेडिट में. Buy sales is only for K 80,000. Then area occupied. तो ये तो क्या है क्वांटिटेटिव मेजर्स है, इसको हम अकाउंटिंग नहीं करते. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आल्सो क्वांटिटेटिव मेजर्स. देन स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट कंसर्न. स्टॉक ऑफ आई ट्रांसफर टू जे एट कॉस्ट प्लस 20% एंड स्टॉक ऑफ जे ट्रांसफर टू के एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स. यहाँ पर आई जे को और जे के को ट्रांसफर करेगा. खैर आगे क्या दिया? अदर कॉमन एक्सपेंसेस आर सैलरी एंड स्टाफ वेलफेयर 18,000. तो सैलरी एंड स्टाफ वेलफेयर ये कहाँ जाएगा हमारा? ये डेट में आएगा. सो यहाँ पर 3-4 लाइन छोड़ दो एंड देन राइट डाउन सैलरी एंड स्टाफ, सैलरी एंड स्टाफ वेलफेयर. सो टू सैलरी तो 18,000 जो हमारा सैलरी एंड स्टाफ वेलफेयर है वो हम एलोकेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. तो हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 30, 20, 10. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्प्लॉय? 3:2:1. सो 18,000 हम 3:2:1 में एलोकेट करेंगे एज 9,000, 6,000 एंड 3,000. जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं डिपार्टमेंट के, जो कॉमन एक्सपेंसेस है दैट इज टू बी एलोकेटेड बाय यूजिंग सम सुटेबल बेसिस. पर यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको दिए, इसी बेसिस पर जाएगा. रेंट इज 6,000. सो दिस रेंट 6,000 again to be allocated on the basis of area occupied. So 2,500, 1,500 and 1,000. So 532 is ratio of allocate करेंगे. So that comes to 3,000, 1,800 and 1,200. 532 में करते हैं allocate 3,000, 1,800 and 1,200. Is it? अब हमें करना पड़ेगा ट्रांसफर. ठीक है. अब किसने किसे ट्रांसफर किया? आई ने जे को ट्रांसफर किया, जे ने ए को ट्रांसफर किया. बट इट वाज ट्रांसफर्ड. क्या किया? आफ्टर दिस स्टेटमेंट स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न. स्टॉक ऑफ आई ट्रांसफर टू जे एट कॉस्ट प्लस 20%. आई ने जे को ट्रांसफर किया एट कॉस्ट प्लस 20%. सो फाइंड आउट. वर्किंग नोट करेंगे आप. वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रांसफर प्राइस
for stock transfer by department I to department Z. I ने Z को जो ट्रांसफर किया उसके लिए ट्रांसफर प्राइस, so here very first डायरेक्टली हम ट्रांसफर प्राइस दे देंगे यहाँ पर। तो पहले तो आपको क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, और उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। सो हाउ टू गेट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, आई के डेबिट की जो भी कॉस्ट है, ओपनिंग प्लस मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, सो हियर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देना 20%, सो इट विल बी 5000 प्लस 16000 प्लस 9000 minus closing stock is 5000. So 5 plus 16 plus 9 minus 5. So this is 25,000 is the cost of transfer. उसमें प्रॉफिट ऐड करना वो कितना 20%. So डायरेक्टली इसमें कर दिया मैंने 20%. So that comes to 30,000 total. So this is cost of transfer plus profit 30,000. ठीक है, ये किसने ट्रांसफर किया, डिपार्टमेंट आई ट्रांसफर टू जे 30,000. सो आई ने ट्रांसफर किया, सो आई के क्रेडिट में आएगा बाय ट्रांसफर, आई के क्रेडिट में 30,000 एंड जे को डेबिट में आएगा, इट इज एज गुड एज परचेज फॉर जे 30,000. गॉट इट? देन अब वैसे ही जे ने के को ट्रांसफर किया हुआ है, तो उसका भी वर्किंग करना पड़ेगा आपको. वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रांसफर बाय डिपार्टमेंट जे टू डिपार्टमेंट के. जे ने के को ट्रांसफर किया, सो इन दैट ट्रांसफर प्राइस डायरेक्ट निकालेंगे. तो जे की जो कॉस्ट है उसमें जे इज ट्रांसफरिंग एट प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब ही 25% ऑन कॉस्ट. तो जे की ट्रांसफर प्राइस क्या आएगी, तो जे की टोटल कॉस्ट डेबिट वाली, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस जो भी आपको आई से मिला, उसमें से जो जे के पास क्लोजिंग में वो लेस कर दो. सो दिस इज 8,000, 20,000 plus 10,000 plus 30,000 minus 20,000 closing stock. ये जो भी आएगा इसमें 25% और ऐड कर लेना. सो कितना था ये, हाँ पहले कॉस्ट है आपकी 48,000 प्लस 25% ऐड करके ट्रांसफर प्राइस इज 60,000. गॉट इट? देन तो ये जे ने के को ट्रांसफर किया 60,000, सो बाय ट्रांसफर जे के कॉलम में आएगा 60,000 और ये के को आया, सो के के डेबिट में आएगा 60,000. गॉट इट? तो ये आ गया ट्रांसफर बाय one department to other. Yeah. Now here you can find out GP. आप GP निकाल सकते हो. GP carried down for department I it is 5,000, 12,000, 6,000. अब मैं क्या करूँगा, यही जीपी में इंटीजर कॉलम में प्लॉट डाउन कर लूंगा. ठीक है, सो हियर बाय जीपी ब्रॉट डाउन 5,000, 12,000, 6,000. और मैं यहाँ पर इसका प्रॉफिट निकालूंगा और जो प्रॉफिट आएगा वो मैं P&L एडजस्टमेंट को ट्रांसफर कर लूंगा.
So this is 2 P&L adjustment account. First is the loss account. So this is my P&L adjustment. In the first case there is loss 7,000. Second में प्रॉफिट है आपका 4,200. यहाँ प्रॉफिट 1,800. So this is my profit and loss account. Department B and Department C. इधर में 4,200 and 1,800. ABC नहीं है क्या? IZ की है. आदत होगी ना ABC की. So this is 6,000 और ये डेबिट में आएगा. डिपार्टमेंट आएगा 7,000. ठीक है. अब क्या फाइंड आउट करना आपको? स्टॉक रिजर्व. तो हर एक डिपार्टमेंट के पास, देखो डिपार्टमेंट जे के पास जो 20,000 का स्टॉक है और के पास जो 5,000 का स्टॉक है, इसमें जो दूसरे डिपार्टमेंट से आपके पास आया हुआ है और उसमें जो दूसरे डिपार्टमेंट का जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. तो करो पहले स्टॉक रिजर्व. दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3. स्टॉक रिजर्व. इसमें करेंगे हम पहले डिपार्टमेंट बी. डिपार्टमेंट बी वही एक ही है जी. चलो खुश. देन नाउ क्लोजिंग स्टॉक एट डिपार्टमेंट जे इज 20,000. अब ये जो 20,000 है आपका, ये 20,000 इसलिए हम फीफो बेसिस अज्यूम करते हैं. एंड इन दिस केस फिर हमको क्या देखना है, ये जो हमारा 20,000 है ये किससे किससे बना हुआ है. तो सबसे पहले ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ये तो हमने ड्यूरिंग द ईयर पहले सबसे पहले गया होगा. सो इट इज नॉट प्रेजेंट टिल द क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है. इसका मतलब ये जो 20,000 है, दिस इज मेड फ्रॉम दिस मटेरियल का, इसमें कुछ पार्ट इंक्लूड होगा. ड्यूरिंग द जो वेजेस आपने पेड किया उसका भी कुछ पार्ट इंक्लूड होगा. और जो डिपार्टमेंट ए से आया उसका कुछ पार्ट इंक्लूड होगा इस 20,000. सो दिस 20,000 इज मेड फ्रॉम दिस 20, 10 एंड 30. तो उस टोटल 20 में इसका प्रोपोर्शन कितना है, डिपार्टमेंट ए से आया हुआ उसका प्रोपोर्शन कितना है. मतलब पहले आपको डिपार्टमेंट जे के पास जो स्टॉक है उसमें डिपार्टमेंट आई का स्टॉक कितना है और फिर वो आई का अनरियलाइज प्रॉफिट, ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो हियर प्रोपोर्शनेट स्टॉक of department I included in above. तो ये जो आपका 20,000 का स्टॉक है, this 20,000 stock is combination of these three: 20,000, 10,000 plus 30,000. So what is the proportion for 30,000? So 20 plus 10 plus 30 into 30,000. So how much it is? 10,000. मतलब जो जे के पास स्टॉक है 20,000, उसमें आई का आया हुआ स्टॉक 10,000 है. Therefore स्टॉक रिजर्व जो 10,000 है, अब आई जब जे को देता है तो 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब 16.67% ऑन ट्रांसफर प्राइस. So is 10,000 का 16.67%. It is 1,667. ये आ गया स्टॉक रिजर्व. ठीक है. तो जे के पास जो स्टॉक है 20,000 वो पूरा का पूरा आई से आया हुआ नहीं है, उसमें से कुछ पार्ट आई से आया हुआ है. तो उस 20,000 में आई का प्रोपोर्शनल स्टॉक पहले फाइंड आउट करो और वो जो प्रोपोर्शन आएगा उसमें
I का stock reserve. Got it? Then similarly department K. Now closing stock at department K is how much? 5,000. अब ये जो 5,000 है, ये 5,000 कहाँ से बना? के पास ओपनिंग स्टॉक था 19,000 जो कि ऑलरेडी गया. ड्यूरिंग देयर ना अपना कोई मटेरियल है ना कोई लेबर है. सो व्हाट इज देयर इज ओनली ट्रांसफर, दैट इज द रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी. इसका मतलब है ये जो 5,000 है, दिस इज 100% मेड फ्रॉम द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम बी. मतलब जो भी के पास स्टॉक है वो 100% जे से आया हुआ है. सो हियर proportionate stock of department J included in above is पूरा का पूरा 5,000. Therefore, stock reserve, ये जो 5,000 है, जब Z ट्रांसफर करता है K को, तो it is transferring at cost plus 25%. ट्रांसफरिंग एट कॉस्ट प्लस 25%. इसका मतलब सेल्स का ट्रांसफर प्राइस का 20%. सो 5,000 का 20% इट इज 1,000. तो के पास जो स्टॉक है वो जे से आया हुआ है, 100% जे से है. तो उसमें स्टॉक रिजर्व कितना है? 1,000. ठीक है. इसका मतलब 5,000 जो के पास स्टॉक है दैट इंक्लूड्स 1,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. 5,000 में से अगर आप 1,000 प्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगी आपकी? कॉस्ट टू डिपार्टमेंट जे 4,000. इज इट? इसका मतलब अगर ये 5,000 का स्टॉक के पास नहीं होता तो जे के पास होता एट रुपीज 4,000, और जे के पास होता तो इसमें फिर से एक का स्टॉक इंक्लूड है और उसमें एक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है. क्योंकि कोई स्टॉक अगर के पास आता है तो बेसिकली के को आता है जे से, और जे से जो जे के पास जो आता है वो आई का स्टॉक उसके अंदर इंक्लूड है. गॉट इट? सो हियर इज 4,000 में आपको फाइंड आउट करना है प्रोपोर्शनल स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट आई. देयरफॉर प्रोपोर्शनल स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट आई इंक्लूडेड इन अबाउट इज इक्वल टू 4,000. तो जैसे हमने किया था यहाँ पर 20,000 में आई का स्टॉक कितना है? सो 20,000 डिवाइडेड बाय दिस इनटू 30,000. बस यही आपको करना पड़ेगा. 4,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ये सबकी एडिशन कर ली मैंने एक साथ में, इनटू 30,000 दैट इज 2,000. तो ये 4,000 में आई का स्टॉक है 2,000, उसमें स्टॉक रिजर्व इज 2,000. अब डिपार्टमेंट आई जो है वो जे को ट्रांसफर करता है एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब ये 16.67% ऑन ट्रांसफर प्राइस. सो 2,000 का 16.67 इज 333. गॉट इट? देयरफॉर टोटल स्टॉक रिजर्व अगर आप देखें तो दिस इज 1,667, 1,000 and 330. कितना था? 3,000. Your total stock reserve is 3,000. Got it? And this stock reserve is our closing stock, और ये आपके P&L एडजस्टमेंट को डेबिट किया जाएगा टू स्टॉक रिजर्व. तो बताओ फाइनली क्या आया? दिस इज 11,000. प्रॉफिट आ गया ना? कितना? 1,000. सो टू नेट प्रॉफिट is 1,000.
क्लियर सबको? इतनी मेहनत करके क्या प्रॉफिट आया? 1,000। एनी डाउट? देखो, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक्चुअली एग्जाम की रिक्वायरमेंट पे एंड की है, ठीक है? पे एंड एडजस्टमेंट नहीं पूछा है, ठीक है? तो देखो, मैंने सिंप्लीफाई तरीके से रखा हुआ है। स्टॉक रिजर्व जो होता है ये कॉमन प्रॉफिट के अगेंस्ट जाता है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले ट्रेडिंग पे एंड बना के लिया, यहाँ का जो प्रॉफिट आ गया डिपार्टमेंट का, वो डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स यहाँ ले ली, हालांकि एक इसमें लॉस भी है, एंड इस कॉमन प्रॉफिट के अगेंस्ट मैंने स्टॉक रिजर्व का एडजस्ट किया, ठीक है? आप प्रेजेंटेशन ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, दैट ये जो यहाँ पर अपने 3 कॉलम किए हैं, इंस्टेड ऑफ 3 लेट्स हैव द 4 कॉलम्स, मतलब ये जो पी एंड एडजस्टमेंट है आपको ओपन करने की जरूरत नहीं होगी फिर उस केस में। आप ये जो 3 कॉलम है इसके साथ में और एक कॉलम कर लेंगे टोटल का, फिर क्या करेंगे आप उस टोटल कॉलम में ये जो भी फिगर्स है ना ये सब इसकी टोटल में आएगी, और स्टॉक रिजर्व जो है वो सिर्फ टोटल में लेंगे आप, और फिर वहां से आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आपने समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो 3 कॉलम है साथ में टोटल का भी कॉलम आप लेंगे, फिर वो ट्रेडिंग पे भी आएगा, ठीक है? और स्टॉक रिजर्व जो हमने यहाँ पे सेपरेट लिखा है ना, वो स्टॉक रिजर्व आप सिर्फ टोटल कॉलम में लेंगे ताकि टोटल कॉलम से आपको नेट प्रॉफिट मिले। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस मैनुअल अगर आप देखेंगे तो यू मे फाइंड द आंसर इज गिवन इन दैट, ये 3 कॉलम है प्लस एक टोटल का भी कॉलम, ठीक है? तो ऐसा है कि कभी कभी इंस्टीट्यूट जो है ना पी एंड एडजस्टमेंट सेपरेट बनाती है, कभी भी पी एंड के अंदर ही एडजस्ट कर देती है, तो दोनों अप्रोच करेक्ट है, ठीक है? आपको जो सिंपल लगे वो, ठीक है? मैं यूनिफॉर्मिटी हमेशा मेंटेन करता हूँ ताकि एक बार जो हमने क्या है वही कंटिन्यू रहे, कभी ये करे कभी वो करे, कंफ्यूजन होता है, ठीक है? सो फॉलो दिस। तो इंस्टीट्यूट का दिया हुआ गलत नहीं है और मेरा तो गलत होने का सवाल है। ओके, नाउ लेट्स कम टू, तो ये जो हमने देखे अभी प्रॉब्लम 13 to 19, ये कैसे थे? देखो ये प्रॉब्लम कैसे थे कि यहाँ पर ये 13 to 19 के कॉमन बेस बताओ मैं आपको क्या था। Here one department transferring to other department by adding some profit, और फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक होता था उस क्लोजिंग स्टॉक में प्रीवियस डिपार्टमेंट का स्टॉक इंक्लूड है और उसमें उसका अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर प्राइस नहीं देते थे, ट्रांसफर प्राइस नहीं देते थे, लेकिन आपको जीपी रेशियो दे देते, और क्लोजिंग स्टॉक में दूसरे डिपार्टमेंट का कितना स्टॉक है ये भी नहीं देते थे। तो आप यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करते थे? बेसिकली आप पहले फाइंड आउट करते थे ट्रांसफर प्राइस, फिर आप फाइंड आउट करते थे वो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें दूसरे डिपार्टमेंट का कितना स्टॉक है, ये आप फाइंड आउट करते थे, और जीपी रेशियो आपको दिया था, ठीक है? उसमें जीपी रेशियो आपको दिया, गॉट इट? अब जो आप प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ से आगे हमको जो देखना है, अब उसके अंदर कोई जीपी रेशियो नहीं देंगे, आपको ट्रांसफर प्राइस देंगे। हो सकता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें दूसरे डिपार्टमेंट का कितना स्टॉक है ये भी आपको देंगे, लेकिन आपको जीपी रेशियो दिया हुआ नहीं मिलेगा। जैसे अब तक हमने 13 to 19 में देखा, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे को ट्रांसफर करता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया है, ठीक है? लेकिन ट्रांसफर प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर ट्रांसफर प्राइस दी है लेकिन जीपी रेशियो नहीं दिया, ठीक है? सो ऑन दिस बेसिस यू प्लीज कम टू नंबर 11।